महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव परिणाम आया है, कई जगह उपचुनाव के भी परिणाम आए हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश। लग रहा था अखिलेश बाजी मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चार सीटों पे उपचुनाव की जब तैयारी चल रही थी तो एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में आई और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिस कार्यक्रम की खूब चर्चा हुई। चर्चा तो इस बात को लेकर के भी हुई कि क्या नीतीश कुमार इस कार्यक्रम पर रोक लगाएंगे। कार्यक्रम था हिंदुत्व को लेकर के, बटोगे तो कटोगे, और हिंदुत्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ने एक यात्रा शुरू की। सीमांचल के क्षेत्रों से उनकी यात्रा जब शुरू हुई तो बहुत सारी बातें भेग में थी, लेकिन अचानक से इस कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद उन्होंने चुनावी घोषणा होने के साथ ही कहा कि अब चुनाव के बाद इसकी हम तैयारी करेंगे और यात्रा करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने चुनाव से पहले अपना काम कर दिया था। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के और हिंदुत्व के मुद्दे पर लेकर के उन्होंने वोटों को पोलराइज करने का जो काम किया था, लगता है कि उसका फ़ायदा मिल गया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार की भी चुप्पी रही। गिरिराज सिंह ने परिणाम आने के बाद और चारों सीट पर जीत के बाद, इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम के साथ साथ 13 राज्यों में और भी जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने जो पिटारा खोला है वो दिखाई दे रहा है कि मुख्य चुनाव से पहले जो बिहार में होने वाले हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सुनिए गिरिराज सिंह किस अंदाज में क्या कह रहे हैं। में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 87-88% गया है। अगर पूरे देश का सीटों का चुनाव देखेंगे तो भी बीजेपी को 60% से ऊपर सीट आया है। और स्वाभाविक है, झारखंड में जो आया है रिजल्ट उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ। संजय राउत का एक बयान आया है कि हम महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकारते नहीं है, गलत हुआ है। हाँ, वो तो आएगा ही। मीठा मीठा, घट घट, तीता तीता, थू थू। जब ये झारखंड में जीत जाए तो बड़ा अच्छा, इनके फेवर में आ जाए तब ईवीएम ठीक है। अरे जनता ने नकार दिया और खास करके संजय राउत जैसे बड़बोलेपन के कारण। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।